दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की कहानी सुनेंगे जो सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यूएस डॉलर। यूएस डॉलर कैसे वर्ल्ड की करेंसी बनी? इसकी शुरुआत होती है 19वीं सेंचुरी के एंड में, जब दुनिया में ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग का राज था। क्योंकि ब्रिटेन एक ग्लोबल सुपर पावर था और उसकी कॉलोनीज हर कॉन्टिनेंट में फैली हुई थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 आता है, यूरोप का फाइनेंशियल सिस्टम हिला देता है, ब्रिटेन का इकोनॉमी टूटने लगता है और अमेरिका एक नए इकोनॉमिक सुपर हाउस के रूप में उभरता है। क्योंकि उसने वॉर के टाइम में अपनी इंडस्ट्रीज फुल स्पीड में चलाई और दुनिया को गुड्स सप्लाई किए। इस वजह से कंट्रीज अमेरिका से माल खरीदने लगती हैं और पेमेंट के लिए यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 2। यूरोप की हालत और खराब हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, डेप्थ माउंटेन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अमेरिका फिर से जीतने वाली साइड में होता है और उसके पास गोल्ड का बड़ा स्टॉक जमा हो जाता है, लगभग दुनिया का 70% गोल्ड। और यूएस डॉलर डायरेक्टली गोल्ड से लिंक होगा, मतलब $35 पर ऑन्स के रेट पर। इसका मतलब सिंपल है, अगर आपके पास डॉलर है तो आप उसको कभी भी गोल्ड में बदल सकते हो। यह ट्रस्ट का एक नया लेवल था जिसने यूएस डॉलर को इंटरनेशनल ट्रेड का किंग बना दिया। 1950-60s में डॉलर का यूज इतना बढ़ गया कि हर बड़ी डील, चाहे कॉफी ब्राजील से, मशीनरी जर्मनी से या ऑयल मिडिल ईस्ट से, सब डॉलर में होता था। लेकिन 1971 में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर देते हैं, जिसे निक्सन शॉक कहा गया। इसके बाद डॉलर एक फ्लैट करेंसी बन जाता है, यानी इसकी वैल्यू सिर्फ यूएस गवर्नमेंट और इकोनॉमी पे ट्रस्ट के ऊपर होती है, कोई फिजिकल गोल्ड बैकिंग नहीं। नॉर्मली ऐसे में करेंसी का ट्रस्ट गिर सकता था, लेकिन अमेरिका ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने सऊदी अरब और बाकी ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के साथ सीक्रेट डील की, जिसे हम पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। इसमें रूल सिंपल था, दुनिया में ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में बिकेगा, चाहे बायर कोई भी हो। ऑयल ट्रेड दुनिया का सबसे बड़ा और एसेंशियल ट्रेड है, तो इसका मतलब हुआ कि हर कंट्री को डॉलर चाहिए, चाहे अपना ऑयल खरीदने के लिए या रिजर्व बनाने के लिए। इस सिस्टम ने डॉलर को ग्लोबल डिमांड का परमानेंट सोर्स बना दिया। आज के टाइम में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिजर्व का 60% से ज्यादा डॉलर में है। ग्लोबल ट्रेड का लगभग 80% डॉलर में होता है और डेवलपिंग कंट्रीज अपनी करेंसीज को स्टेबल रखने के लिए डॉलर रिजर्व बनाती हैं। डॉलर की स्ट्रेंथ सिर्फ इकोनॉमी पे नहीं बल्कि यूएस की मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजी डोमिनेंस और ग्लोबल इन्फ्लुएंस पे भी निर्भर है। लेकिन हिस्ट्री हमें यह भी सिखाती है कि कोई भी सुपर पावर हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे ब्रिटिश पाउंड का जमाना खत्म हुआ, वैसे ही फ्यूचर में हो सकता है कि चाइना का योन, डिजिटल करेंसी या कोई नया ग्लोबल करेंसी सिस्टम यूएस डॉलर को चैलेंज करे। फिलहाल के लिए जब तक ऑयल डॉलर में बिक रहा है, यूएस इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और मिलिट्री पावर सबसे स्ट्रॉन्ग, तब तक यूएस डॉलर का राज दुनिया पर बना रहेगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि पावर का गेम हमेशा बदलता रहता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने व्यूज देने के लिए वीडियो पर कमेंट जरूर करें। और अगर ये वीडियो नॉलेजेबल लगी तो इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।